Hello everyone, my name is Irfan Alam and you are watching FFGC Vlogs। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो आज का टॉपिक क्या है? लास्ट टू लास्ट वीडियो का टॉपिक था हाउ टू रिड्यूस योर वेट। सो आज का टॉपिक है हाउ टू गेन वेट। सो वेट गेन से पहले ये सारे मेरे उन भाइयों के लिए जो पतले हैं, जिनका वेट गेन होता ही नहीं है। सो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पिछली वीडियो में भी मैंने कवर किए थे। सो अगर आपने वो पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। सो सबसे पहले हमें वेट गेन करने से पहले समझना है हमें कैसे वेट गेन करना है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में मास गेनर्स आते हैं। सो ये मास गेनर्स काम क्या करते हैं पहले वो जानते हैं। ये मास गेनर्स आपको एक कैलोरी डेफिशिएंट की जगह आपको कैलोरी सरप्लस में डाल देते हैं। सो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ता है मसल से। सो फैट जैसे ही बढ़ता है आपको लगता है आपका वेट बढ़ रहा है, आप थोड़े फूले फूले दिखते हैं, आप थोड़े बल्क अप दिखते हैं। बट वो जैसे ही आप मास गेनर बंद करेंगे, आप फिर कैलोरी डेफिशिएंट में चले जाएंगे, आपका वेट सारा जो गेन हुआ है वो चला जाएगा। सो वेट गेन प्रॉपर्ली कैसे करें? सो इसमें हम जानते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जो पतले लोगों में होते हैं। फर्स्टली उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम होता है, ज़्यादातर सिंगल डिजिट या 10 to 11 रहता है उनका बॉडी फैट परसेंटेज, और उनका मसल मास भी कम रहता है एंड उनका मेटाबॉलिज्म लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो हम जानते हैं अब पतले लोग कैसे वेट गेन करते हैं। सो आपके पास सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, अगर आप पतले हैं, कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है। सो आपको क्या करना है, वेट गेन अगर ढंग से करना है, सो फर्स्टली आपको ये ध्यान में रखना है, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। हाँ, अगर आपकी एज कम है, लाइक मैं 16 साल का हूँ, तो मेरे लिए वेट ट्रेनिंग की एज ठीक है, बट फिर भी आपको किसी ना किसी टाइप की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपनी मसल को डेवलप करने के लिए। क्योंकि अगर आप मोटे होना चाहते हैं, मोटे तो नहीं है एक्चुअली, आपको बल्क अप होना है, थोड़ा फूले फूले दिखना है, हल्का मसल मास बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या है, आपकी मसल्स ग्रो कैसे होती है? सो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बाइसेप कर्ल्स लगा रहा हूँ एक डंबल से, तो होता क्या है, मेरी बाइसेप्स में जो मसल्स होती है उनमें माइक्रो पंचर्स होते हैं। सो उन माइक्रो पंचर्स को जब हील करती है मेरी बॉडी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी मसल्स फॉर्म होती है। सो उसकी वजह से मेरी मसल्स बढ़ते हैं। सो अगर आपको बिल्डअप होना है, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करनी ही पड़ेगी अपनी पूरी वर्कआउट के रूटीन में। अगर आप एक एथलीट हैं, सो ऑब्वियसली आप कार्डियो तो कर ही रहे हैं, बट उसके साथ आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी टू गेन योर वेट। सेकेंड पॉइंट ये है आपका कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, फैट लॉस करने के लिए भी प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, बट अगर आपको बल्क करना है तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना ही पड़ेगा। बिकॉज जब आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे तभी तो आपकी मसल ग्रो होगी। जैसे हमने बहुत बार सुना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल इज़ प्रोटीन। सो आपको प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मैं रिकमेंड करूँ आपको बल्क करना है, सो आप प्रोटीन कितना लें? सो नॉर्मली तो हमें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट लेना चाहिए, बट अगर आपको बल्क करना है सो आई विल रिकमेंड 1.5 to 2.2 ग्राम पर बॉडी वेट। सो ये अपने आप से कैलकुलेट कर लीजिए। अब थर्ड पॉइंट आपका ये आता है मेंटेनेंस कैलोरीज। यस, जैसे मैंने बताया था कि फैट लॉस करने के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना है, बट अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना पड़ेगा। अगर आप एक एथलीट हैं तो उसी हिसाब से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालिए कि आपके वर्कआउट के बाद भी आप एक कैलोरी सरप्लस डाइट में रहें। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, अब बाकी के पॉइंट्स ये हैं। सो अगले पॉइंट्स बताने से पहले मैंने लोकेशन चेंज कर ली, बिकॉज मैं करेंटली छत पे शूट कर रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था एंड विंड भी आ रही थी। सो आई होप अब ऑडियो थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी। सो मेरा अगला पॉइंट ये था कि आपको फर्स्टली ये तो प्रोटीन सब इंटेक बढ़ाना है। सेकेंडली मैं आपको एक शेक बता रहा हूँ जो आपको कैलोरी सरप्लस भी देगा, आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करने में आपकी हेल्प करेगा। सो शेक में आपको क्या करना है, आमंड्स होते हैं, 10 आमंड्स लीजिए, मिक्सी में डालिए, 2 केले लीजिए, डालिए, दूध लीजिए, वो डालिए, और अगर आपके पास सत्तू अगर आपको पता हो, चने का फ्लोर होता है, सो सत्तू लीजिए, वो डाल दीजिए उसमें एंड उसे मिक्स करके पी लीजिए। ये दिन में एक बार अगर आप पी लेंगे तो आपको फर्स्टली कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं, सेकेंडली आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट हिट करने में आपकी बहुत मदद करेगा। एंड मोस्टली प्रोटीन आप सोर्सेज भी अलग अलग लीजिए, कभी पनीर खाइए, कभी सोयाबीन खाइए, कभी चने खाइए, कभी आप राजमा खाइए। सो ये बेसिक वेज प्रोटीन के सोर्सेज है। अगर नॉनवेज खा सकते हैं तो प्लीज़ आप चिकन खाइए।
सो इससे आपका वेट गेन होगा। एंड अगर इससे भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे सो आप अपनी ट्रेनिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको वेट गेन करना है इट्स ऑलमोस्ट 50% ट्रेनिंग 50% डाइट। आपको जंक नहीं खाना, आपको हेल्दी खाना है, बट कैलोरी सरप्लस में ही खाना है, क्योंकि उसी से आपका वेट गेन होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि और मतलब जल्दी वेट गेन हो, कैसे हम करें, सो कमेंट डाउन करके बता दीजिए आपको क्या क्या वर्कआउट चाहिए, मैं आपको वर्कआउट प्लान्स खुद दे दूँगा, या फिर अगली वीडियो वर्कआउट प्लान्स में बना दूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो का मेरा टॉपिक होगा, क्या होगा, मैं एक कुकिंग वीडियो बना दें, सो एक कुकिंग वीडियो बनाता हूँ नेक्स्ट। आपको कौन सी मेरी डिश चाहिए वो आप कमेंट डाउन